मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गौरव यादव अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज से करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो पहला वीडियो जो अपलोड हम लोग करेंगे वो भारत की प्रमुख नियुक्तियां। अगस्त मंथ 2020 तक बहुत सारी पद जो है नियुक्तियां बदल गए हैं, है ना। तो फिर से इस बार अगस्त महीने से 2020 का करंट है। चलिए बात करते हैं। पहला देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 14वें नंबर पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, मैं पॉइंट्स यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक। और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए वर्तमान उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम न्यूनतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अभी जल्द कंपटीशन परीक्षा में बना हुआ है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख होता है। ठीक है, 5 लाख होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस राष्ट्रपति से बनते हैं जैसे। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हैं। किस नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं। ठीक है। अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। इसके बाद अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन मित्रों यहाँ बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति जो होता है बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। तो देखेंगे, जैसे पूछेगा उपराष्ट्रपति के नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 66 में। तो उपराष्ट्रपति को छांट कर चुना जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति पद होता है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में, और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख 63 में, नियुक्ति का उल्लेख जो है 66 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में जो है पदेन राज्यसभा का सभापति होता है, जिस कारण से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक आगे देखते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। आगे कह रहा है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह हैं। पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वो थे बलदेव सिंह। उनका क्या नाम था?
बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, ठीक है, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और आगे क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह। अब पूछ लिया जाए यहाँ पर कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आगे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे कह रहा है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। ठीक, आगे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम जी थे। ठीक है, आगे भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू जी हैं। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रसायन और उर्वरा मंत्री कौन है? तो ये है DV सदानंद गौड़ा, है ना। रसायन और जो उर्वरक मंत्री हैं ये है DV सदानंद गौड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और ये किस नंबर के हैं? 28वें नंबर के हैं। कभी कभी जो है नंबर भी पूछा जाता है। आगे कह रहा है भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं RKS भदौरिया, RKS भदौरिया हैं। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ठीक, इसके बाद पूछा जाए अगला क्वेश्चन, नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के पहले CDS कौन है? CDS मीन्स हो गया चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये कौन है? जो कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों सेनाओं पर जो है नज़र रखते हैं। ये कौन है? ये हैं बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत हैं। और ये इसी बार पद आया है, कई बार रेलवे वगैरह एग्जाम में, NTPC वगैरह एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले CDS भारत के बने हैं बिपिन रावत। आगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं बिमल जुल्का, बिमल जुल्का हैं। आगे अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी हैं। आगे है भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब पूछा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ठीक है, तो ये हैं अमिताभ कांत। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। अब पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं वाई.वी. रेड्डी। कौन है? वाई.वी. रेड्डी जी हैं। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो ये हैं रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान हैं। पूछा जाए कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अब पूछा जाए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो हैं मित्रों अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा। पूछ लिया जाए महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? महिला एवं परिवार कल्याण जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, कुल 50 क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगला 29 देखिएगा। अगर पूछा जाए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है ना। आगे पूछा जाए भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान जो रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। आगे पूछा जाए भारत के वर्तमान कोयला मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान कोयला मंत्री कौन है? ये हैं प्रहलाद जोशी जी हैं। कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब है अगला क्वेश्चन भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है? तो भारत के राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू जी हैं, है ना। इसीलिए इनको जो है 4 लाख रुपए इनका वेतन है। अगर पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो उपराष्ट्रपति कोई वेतन नहीं होता है, लेकिन भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन जो है राज्यसभा का सभापति होता है, जिसका वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के जो राज्यसभा के सचिव ये कौन है? ते हैं दीपक वर्मा। कौन है? दीपक वर्मा जी हैं। और आगे राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता अगर पूछा जाए भारत में राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो यह थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत क्या हैं? राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता। ठीक, आगे अगर पूछा जाए भारत में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद हैं। आगे 38 लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं स्पीकर हैं ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। किस नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। कौन सी? 17वीं लोकसभा। और जिसके जो है अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। आगे कह रहा है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा की जो महासचिव हैं ये स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। आगे लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं। कौन? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। आगे 41 लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी सत्ता पक्ष का नेता होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि क्या होता है? जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। आगे 42 देखेंगे 24 कह रहा है भारत के पहले लोकपाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले लोकपाल कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। आगे अगला क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। और 21 नंबर के हैं 47 नंबर के हैं। अगर पूछा जाए 46वें नंबर के कौन थे तो रंजन गोगोई जी थे, रंजन गोगोई जी थे। 45वां पूछ लिया जाए तो कौन थे तो दीपक मिश्रा जी थे। ठीक है, दीपक मिश्रा जी थे। अगर आगे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं विनोद कुमार यादव। कौन है? रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं तो ये हैं प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। अब आगे अगर पूछा जाए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अब पूछा जाए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है तो हैं शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और 24वें नंबर के कौन थे? ठीक है, 24वें नंबर के कौन थे इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, हमारे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 48 मुख्य कोच, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो हैं रवि शास्त्री जी हैं। कौन? रवि शास्त्री जी हैं। अब पूछा जाए 49 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं तो हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस जी हैं। अब पूछा जाए इसरो के 50 नंबर है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये हैं के सिवान। कौन है? के सिवान जी हैं। पूछा जाए यूपी बीएड में इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, NCERT के निदेशक कौन हैं तो हैं ऋषिकेश सेनापति। कौन है? ऋषिकेश सेनापति हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और ये चीज़ें जब आप 2-3 बार इसको देखिएगा और सोचने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर आपको याद होंगी। 2-3 बार जो है बिल्कुल शुरू से शुरू करिए राष्ट्रपति से और नाम गिनते जाइए। इंटरेस्टिंग इन क्वेश्चंस। ठीक है, जब आपकी इंटरेस्ट आप रखेंगे चीज़ें धीरे धीरे मेमोराइज होंगी, याद होंगी। ठीक है, ज़रूर आपको याद हो जाएंगी। इतनी चीज़ें अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट में ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपको प्रिय विद्यार्थियों ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, तो 2-1 बार इसको सेंस में लाइएगा, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा। ठीक है, और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।